Assalamu alaikum. Today the discussion agenda of our lecture is about the basic definition of element and the symbol of element. So first we will know about that what are the basic definition of element. Element is actually a such type of substance that cannot be further subdivided or split into a smaller simpler substance through any type of chemical source or reactions. यानी एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते या उसको स्प्लिट नहीं कर सकते छोटे छोटे पीसेस में, चाहे वो कोई सा भी सोर्स हो। बेसिकली हम लोग केमिकल सोर्स यूज़ करते हैं या केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को ब्रेकअप करने के लिए, लेकिन एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं इनटू अ स्मॉलर सब्सटेंस में एनी टाइप ऑफ केमिकल सोर्स और रिएक्शन। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये एलिमेंट जो है वो मेनली किस पे कंपोज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ ऑलवेज रिमेन द सेम। हमें पता होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो ये प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन जो है वो हमेशा जो है सेम रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे। जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। हमारे पास एक्चुअली एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं, वो हमेशा हमारे पास सेम रहते हैं। तो एलिमेंट जो कि कंपोज करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, वो भी फर्दर सब डिवाइड नहीं होगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसके मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कार्बन एटम के पास है 6 प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन। सो द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द एलिमेंट्स हैविंग फिक्स्ड एटॉमिक नंबर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी इनके ये प्रोटॉन जो हैं एटॉमिक नंबर हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि कार्बन है, उसके पास 6 प्रोटॉन है, तो वो 6 प्रोटॉन मज़ीद फर्दर स्प्लिट अप नहीं होंगे, उसके प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। अब हाइड्रोजन है, उसके पास 1 प्रोटॉन है, तो उसके पास 1 प्रोटॉन ही रहेगा, वो मज़ीद फर्दर जो है वो स्प्लिट अप नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। इस तरह और भी एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम आते हैं इसके सिंबल की तरफ कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल ज़रूर यूज़ किया जाता है। इस तरह एलिमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो हम जानेंगे। सिंबल इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी थिंग्स आर सब्सटेंस। इन द सेम वे एलिमेंट can be denoted by one or two letters of that particular elements, such as the hydrogen denoted by H, carbon by C, zinc by Zn, which are two letter, iron by Fe. That Fe derived from ferrum, क्योंकि आयरन को हम लोग फेरम के नाम से भी जानते हैं, जो कि शॉर्ट वर्ड में हम लोग इसको Fe कहते हैं। इस तरह कॉपर है, कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है क्योंकि वो कॉपरम से उसको हम लोग कॉपरम भी कहते हैं, कॉपर को। So that is all about the basic definition of element and the symbol of element. I hope you all understand. Thank you very much.